बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आयका यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ काबुली पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको अफ़गानी, पेशावरी, कुछ भी नाम दे दें, बहुत ज़बरदस्त से पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, आप कुछ ही मिनटों में आप इसको तैयार कर सकते हैं बग़ैर किसी मेहनत के। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाइट किशमिश ली, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया। और ब्लैक किशमिश ली, इसको भी अच्छी तरह से धो लिया। यहाँ पे बादाम मैंने भिगोए हुए थे, उसको मैंने छिलका इसका रिमूव कर लिया है। भिगो के रखे थे, उसके बाद इसका छिलका रिमूव कर लिया है मैंने। ये तीनों चीज़ें मैंने आधा आधा पाव ले ली। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिनको मैंने काट लिया। यहाँ पे मैंने 2 अदद गाजर ली, जिसको लंबा लंबा मैंने काट लिया साइज़ में। पहले गाजर को पील ऑफ किया, अच्छी तरह से धोया, थोड़ा सा खुश्क किया, तब इसका काटा। इसके बाद यहाँ पे मैंने 4 गिलास सेला चावल लिए हैं, इसको मैंने भिगो के रख लिया था। और इसको आप 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दें। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ले ली, इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दूँगी और हाई फ्लेम करके गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। और प्याज ऐड कर लूँगी। जब गर्म हो जाएगा ऑयल, अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। इसको आपने गोल्डन ब्राउन डार्क नहीं करना, जिस तरह हम लोग नॉर्मल चावल के लिए करते हैं। इसको हमने जस्ट कुक करना है 3 से 4 मिनट तक। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए। इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन मैंने 1 केजी लिया। इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर देंगे तब तक जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये ब्राउन नहीं हो जाता। कुछ ही मिनट लगेंगे। और इस प्रोसेस के दौरान आपका जो प्याज है ना, वो भी ब्राउन होने लग जाएगा। अच्छी तरह से भुनाई करते जाएंगे मुसलसल चम्मच चलाते हुए। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। इससे आपके काबुली पुलाव का जायका बढ़ के आता है। दोबारा हम लोग अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। आपने चिकन की जितनी हो सके अच्छी तरह से भुनाई करनी है, इससे आपके चिकन का जायका आएगा। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 2 तेज़पात पत्ते और 3 अदद छोटी इलायची ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे दोबारा। तो देखिए 3 मिनट और हो गए। इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। इससे भी फ्लेवर ज़्यादा आता है, बढ़ के आता है। भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए 5 मिनट और गुजर गए। इसके बाद इसके अंदर मैं गाजर ऐड करने लगी हूँ। 1/2 गाजर पहले मैं ऐड करूँगी और 1/2 किशमिश पहले ऐड करूँगी और बाकी को बाद में बचा के रखूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी उसका क्या करना है। अच्छी तरह से गाजर की भुनाई करनी है, यहाँ तक कि गाजर आपकी कुक अच्छी तरह ना हो जाए। गाजर ऐड करने से आपका ये होगा कि गाजर भी अपना पानी छोड़ता है, तो आपके चिकन नीचे नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड कर दूँगी। नमक से भी इसका जायका और आ जाएगा और फ्लेवर बढ़ जाएगा। इसकी मेजरमेंट ये है, मैंने 4 गिलास पानी लिए। इसके मुताबिक आपको 3.5 चम्मच पानी के नमक के ऐड करने होंगे। तो उन 3.5 चम्मच में से 1 चम्मच मैंने पहले ऐड कर लिया। और इसी का मेजरमेंट ये है कि आपने 4 गिलास अगर चावल के लिए, तो आप 7 गिलास ले लेंगे पानी के। इसके अंदर 2 टेबल स्पून और नमक ऐड करके दम के लिए रख दूँगी जब तक कि ये बॉयल नहीं हो जाता। जब ये बॉयल हो जाएगा अच्छी तरह से इसके अंदर, तब मैं चावल ऐड करूँगी। चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके
छोड़ देंगे हम लोग कुछ मिनट्स के लिए। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी तब तक के लिए अच्छी तरह से पानी खुश्क नहीं हो जाता। देखिए सब बबल्स आने लग जाएं, इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, जो मैंने थोड़ी सी गाजर बचा के रखी थी वो ऐड करनी है। गाजर ऐड करने से पहले आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सब चावल को, ताकि फ्लेवर सब चावल में जा सके। तो देखिए जिस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इस पॉइंट पे जो मैंने गाजर बचा के रखी थी वो ऐड कर दूंगी। आधी पहले ऐड कर ली, आधी बाद ऐड कर लूँगी बाद में। इसका आपने टेंशन नहीं लेने की, ये कुक नहीं होगी, ये कुक ज़रूर होगी जब हम लोग इसको दम पे लगाएंगे। बादाम ऐड कर दूँगी, बादाम मैंने पहले ऐड नहीं किए थे, दम पे ऐड करूँगी। और वाइट किशमिश और ब्लैक किशमिश मैंने पहले नहीं डाली थी, अब डाल दूँगी, ये ऐड कर दूँगी। और अब इनको दम के लिए रख दूँगी। दम मैंने लगाना है 20 मिनट का। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हम लोगों का दम तैयार है। हम लोगों के मज़ेदार काबुली पुलाव तैयार है। ऊपर से हम लोग चीज़ें अलग कर देंगे। आप देख सकते हैं गाजर बिल्कुल पक चुकी है, हर चीज़ अच्छी तरह से कुक्ड है। इनको साइड पे कर देंगे और चावलों को डिश आउट कर देंगे। एक प्लेट में इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। तो देखिए किस तरह खिले खिले हमारे चावल रेडी हुए हैं। तो ये थी मज़ेदार रेसिपी काबुली पुलाव की। इसको आप अफ़गानी पुलाव, पेशावरी पुलाव, कुछ भी नाम दे सकते हैं। बहुत डिलीशियस रेसिपी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।